गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? तो फटाफट जो भी बच्चे हैं जुड़ जाओ और शेयर करो सेशन को, क्लास को। जल्दी से आ जाओ फटाफट लाइव। हेलो एवरीवन, हेलो। तो बच्चों कौन कौन लाइव आ गए हैं? फटाफट आ जाओ बच्चों, फटाफट आ जाओ। कमेंट नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे पता ही नहीं चलेगा किसके नाम लूँ, क्या करूँ। कर लो। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो सब लोग? आ जाओ फटाफट लाइव आ जाओ, ठीक है। शुरू करें अपनी क्लास। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? डाइस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डाइस को स्टार्ट करते हैं बच्चों हैं। तो डाइस में कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्लोज बॉक्स से रिलेटेड, है ना। जो हमारे क्लोज डाइस होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। चलो सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। डाइस हमारा टॉपिक चल रहा है, डाइस, डाइस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों पासा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पासा। तो कैसे हो बच्चों अभी सब लोग? अच्छा, मुझे आपके कमेंट थोड़ा दिख नहीं रहे हैं अभी, वो कर रहे हैं एडजस्टमेंट। आपके कमेंट मुझे शो होंगे। मुझे एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा है कौन कौन बच्चे लाइव आ गए हैं, इसीलिए मैं आपके नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए बस, और 1 मिनट में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बच्चों कैसा रहा आपका दिन? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आपकी? सब ठीक? बताते जाओ भाई, कहाँ कहाँ से जो जुड़े हैं ये भी आज बता दो मुझे, ठीक है। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? अच्छा, तो कौन कौन आ गए? टेक्निकल दिव्या, आज आप जल्दी आ गए सर। हाँ, आज मैं फ्री हूँ, मैंने सोचा बच्चे ही क्यों वेट करें, आज मैं वेट कर लेता हूँ। दीपक कुमार, राम राम सर जी। अजय पाल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त। ओम प्रकाश सेजवाल, गुड इवनिंग सर। बीटीएस आर्मी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों फटाफट जो बच्चे बचे हैं वो भी लाइव आ जाइए, और आपके जो दोस्त हैं ना उनको भी बता दीजिए क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। तो अच्छा मुझे बता दीजिए, राहुल डागर एसीआर से हैं। अच्छा मुझे लोकेशन बता दो जरा आज अपनी,
मुझे पता तो चले कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं इस पर। ठीक है, तो फटाफट अपनी लोकेशन और बता दो मुझे। शुभम चौधरी गाजियाबाद से, आपके कोचिंग से, आर्यभट्टा से, ओके। अंकित राजपूत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजय पाल सर गाजियाबाद गुरुकुल। निशांत दीक्षित नमस्ते सर, नमस्ते दोस्त। दिव्या शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद, निशांत दीक्षित मैं भी आ गया, वेरी गुड। हाँ, राहुल डागर नजफगढ़ से, ओके राहुल। वीर गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। पीतम मध्य प्रदेश से हैं पीतम, वेलकम पीतम, वेलकम। तो सभी बच्चों का स्वागत है। और बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस बनाने सीखे थे कुछ, है ना, एक दो अच्छे क्वेश्चन किए थे, फिर टाइम ओवर हो गया। आज वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से लास्ट वाला क्वेश्चन एक और करा दूंगा ऐसा, और उसके बाद में उसके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, निशांत दीक्षित कह रहा है लव सिटी। भाई ये लव सिटी कौन सा है? हम तो जानते नहीं ऐसा। ताज सिटी आगरा, अच्छा ताज सिटी आगरा से हैं। गुड इवनिंग सर जी। वीरू नेगी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। तो चलो बच्चों स्टार्ट करें, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, डाइस। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का ये रहा आपके सामने, जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट में छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ, जिससे किसी भी बच्चे को डाउट ना हो उसमें। अच्छा बच्चों, मेरे पास ना एक डाइस है जिसको मैं 2 बार डालकर आपको दिखा रहा हूँ, और इस पर कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मुझे नंबर दिखाई दिया बच्चों 2, यहाँ नंबर मुझे दिखाई दिया 5, और यहाँ पर मुझे नंबर दिखाई दिया 6। 2, 5 और 6 दिखाई दिया। ये मेरी पहली पोजीशन है डाइस की। अब मैंने इस डाइस को उठाया, डाइस पर 6 नंबर लिखे गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको उठाया मैंने और घुमाकर फिर से डाल दिया, घुमाकर मैंने फिर से इसको डाल दिया। अंकित राजपूत फतेहपुर से हैं सर, क्लास टाइम और ज़्यादा करो सर। दिव्या अभी थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, अभी एक्चुअली बढ़ नहीं पा रहा है ना ऑफलाइन क्लासेस की वजह से। ऋतु भारद्वाज गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो बच्चों देखो दूसरी पोजीशन मेरे पास ये है डाइस की। अब देखो सपोज करो मैंने एक बॉक्स पर 6 नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5 6, तो मुझे पहले 2 5 और 6 दिख रहे हैं। मैंने इसे उठाया, घुमाकर फिर से डाल दिया, मुझे बच्चों इस बार नंबर दिखाई दिए 6, यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, और यहाँ पर बच्चों 1 दिख रहा है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों, ऑप्शन है मेरे ABCD, 4 ऑप्शन मैंने दिए आपको। पहला ऑप्शन है मेरा 1 6 1, दूसरा ऑप्शन है मेरा 6/3, तीसरा ऑप्शन है मेरा 3/1, एंड चौथा ऑप्शन है मेरा 1/6। इनमें से कौन सा आंसर मेरा होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करोगे बच्चों, बता दो फटाफट आंसर। ABCD में से क्या टिक करोगे? ऋतु भारद्वाज गुड इवनिंग सर, शुभम चौधरी 5 6, दिव्या पोद्दार 6 5, 4 के अपोजिट। अच्छा, करेक्ट कर लो, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन करेक्ट कर लो अभी। ई ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए, सी 5 ऑप्शन दिए हुए इसमें, 5 ऑप्शन दिए बच्चों। 5वां ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, NOT। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है, बता दो कौन सा होगा। निशांत ने 5 6 का, अजय ने 5 6, दीपक 5 6, दिव्या 5 6, योगेश यादव। जय हिंद सर, जय हिंद भाई दोस्त, जय हिंद। चंदन नोट, चांदनी ने कहा नोट, निशांत ने नन ऑफ दी, शुभम चौधरी वेरी गुड। तो बच्चों अब आप लोग आंसर बनाने इसका जान गए। तो देखो कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन इतनी आसान बनेंगे। आज हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाले भी। देखो बनाना कैसे होता है, सिंपल, जो भी पोजीशंस आपको दी जाए सबसे पहले कंपेयर कर लो उनको। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 5 और 6। ठीक है बच्चों, 5 6 कॉमन है, तो इससे 3 रिजल्ट निकालने आने चाहिए आपको। पहला रिजल्ट मेरा ये निकलता है कि मैं इससे कह सकता हूं जो बचे हुए फेस हैं वो अपोजिट हैं। तो 2 के अपोजिट क्या होगा 1, 2 और 1 इसमें अपोजिट है, एक तो ये रिजल्ट निकलता है।
दूसरा रिजल्ट जो मेरा बनता है वो ये बनता है कि अगर इसमें 6 और 5 कॉमन है तो 6 और 5 के अपोजिट हमेशा वो नंबर होंगे जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे? ना तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, ना ही यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 5 और 6 के अपोजिट क्या है? 3 4, और 3 4 के अपोजिट क्या है? 5 6। विपुल शर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट बच्चों 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 + 6 होगा, मीन्स नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो इतना हम लोग सीख गए थे, ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन था। अब इसके बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 पोजीशन दी गई मुझे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब इन 2 पोजीशंस पे नंबर लिखे हुए हैं। विवेक चौधरी, राम राम गुरुजी। राम राम भाई दोस्त। तो इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 6 एंड 3। इसको घुमाकर डाला तो नंबर दिखाई दिए 1 2 एंड 5, ये नंबर दिखाई दिए मुझे। और पूछा जा रहा है कि इनमें से 4 पोजीशन दी गई, कौन सी पोजीशन इनमें से करेक्ट होगी, कौन सा डाइस इनमें से करेक्ट बना होगा, कौन सा डाइस इनमें से करेक्ट बना होगा। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है मेरा, ये ऑप्शन सी है, और बच्चों ये ऑप्शन मेरा डी है। ठीक है, नंबर्स इन पे लिखे हुए हैं 1 6 4 2 5 3 6 3 2 एंड 1 2 3। इनमें से आपको बताना है बच्चों कौन सा डाइस करेक्ट बना हुआ है, कौन सा डाइस इनमें से करेक्ट बना हुआ है, ये आपको पहचानना है। मैंने 2 डाइस बना दिए, अब आपको ABCD में से पहचान के मुझे बताना है कि कौन सा डाइस इनमें से करेक्ट बना हुआ है। अगर इन डाइस को आप नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो कौन सा डाइस यहाँ पर ABCD में से करेक्ट बना हुआ है। विवेक ने कहा आंसर है डी, शुभम ने 4, अंकित ने कहा ए, शुभम ने कहा डी, विवेक ने कहा डी, योगेश सी लग रहा है सर। देखते हैं दोस्त, सी है अगर तो। अजय ने कहा ऑप्शन डी, सोनम का ए आ रहा है, निशांत ने बी, BTS डी, दिव्या ऑप्शन डी, हर हर महादेव, इंद्र कुमार भारती ने डी कहा, अंकित ने डी कहा, विपुल शर्मा ने ए कहा। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई, आंसर बनाते हैं। देखो इतना टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो जो पोजीशन दी गई उनको कंपेयर कर लो। टेक्निकल दिव्या ने सी दिया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आपके सबके। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। मुझे एक बात बताओ, इन्हें कंपेयर कर सकते हो, क्या कॉमन आ रहा है इनमें? तो इनमें कॉमन आ रहा है 1, तो अगर 1 कॉमन आ रहा है तो 1 को मैंने एज इट इज लिख लिया, 1 के क्लॉकवाइज 6, 6 के क्लॉकवाइज 3। इसमें भी ऐसे ही करूंगा, 1 के क्लॉकवाइज 2 और 2 के क्लॉकवाइज है बच्चों 5। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपको एक दूसरे के साथ में दिखे, एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 5, 6 और 2, और 1 के अपोजिट क्या होगा जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, 4। तो बच्चों जो अपोजिट नंबर होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं दिखते हैं। ठीक है, अपोजिट नंबर्स या अपोजिट फेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर। अपोजिट नंबर कभी भी साथ में दिखते ही नहीं है। 1 के अपोजिट क्या है बच्चों, 4। अगर 1 के अपोजिट 4 है तो 1 और 4 साथ में नहीं हो सकते। अगर 1 और 4 साथ में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये डाइस सही बना हुआ नहीं है, तो गलत डाइस बना हुआ है। ठीक है, दिस इज ए रॉन्ग डाइस। 2 3 5, मुझे बताओ 3 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते, ये भी गलत है। ठीक है, बी भी गलत हो गया। संतोष, हेलो सर। हेलो संतोष। सी ऑप्शन देखो, 6 2 और 3 लिखा है, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते। देखो 1 2 3 लिखा हुआ है बच्चों, अगर 1 दिया हुआ है 1 तो इसका मतलब इस पर अगर 1 दिया हुआ है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, तो 4 नहीं दिख रहा।
2 दिया हुआ है तो 6 नहीं होना चाहिए, 3 दिया हुआ है तो 5 नहीं होना चाहिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन बच्चों आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मेरा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सब बनाना ध्यान से बच्चों, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, और इसका आंसर सब लोगों को बताना है। देखते हैं कितने कम टाइम में आप लोग आंसर बनाओगे इसका। इस बार नंबर लिखे हुए हैं इस पर 3 4 5, 3 4 5 एंड यहाँ पर दिया हुआ है 4 3 6, 3 4 5 एंड 4 3 6 और 4 डाइस दिए हुए हैं, ये 2 पोजीशन है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताने कौन से ऑप्शन में डाइस सही बना हुआ है, कौन से ऑप्शन में डाइस सही बना हुआ है, ये आपको बच्चों बताना है। बच्चों ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन में डाइस सही बना हुआ है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर बना दे रहा हूँ और सबका आंसर मुझे लगता है 10 सेकेंड सफिशिएंट है, 10-15 सेकेंड। ठीक है, आपका आंसर बनाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 4 और बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 6। इधर दिया हुआ है 3 4 2, यहाँ पर 3 4 एंड 2 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 3 2 एंड 5, 3 2 एंड 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 एंड 4, ये नंबर लिखे हुए हैं। आपको बताना है बच्चों कौन सा इनमें से करेक्ट डाइस है, कौन सा डाइस इनमें से करेक्ट बना हुआ है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है मेरा, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। संतोष परमार, क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या सर? हाँ संतोष अभी स्टार्ट हुई है, बस थोड़ा ही टाइम हुआ है, 10 मिनट हुए, लेकिन डाइस की पहले कई क्लासेस हो चुकी हैं, 2 क्लासेस पहले हो चुकी है। शुभम ने आंसर दिया 3, विवेक चौधरी ने सी, शुभम ने सी, विवेक ने सी, अंकित ने सी, सोनम यादव सी, बीटीएस आर्मी सी, ओम प्रकाश सेजवाल ने सी, दिव्या ने आंसर दिया है डी, अजय ने आंसर दिया सी, बीटीएस आर्मी सी इज करेक्ट। चलो अभी देखते हैं, पीतम ने आंसर दिया है सी, विवेक चौधरी सर नेट प्रॉब्लम कर रहा है बहुत। दोस्त वहां पर होगी शायद प्रॉब्लम, यहाँ मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, आपके यहाँ पर हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम हो। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हमें 3 और 4 कॉमन दिख रहा है, 3 और 4, तो हम 2 रिजल्ट पर पहुंचे कि एक तो 5 के अपोजिट 6 होगा, ये हमें पता चल गया। दूसरी बात 4 और 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 और 3 के अपोजिट बच्चों वो नंबर होंगे जो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। कौन से नंबर नहीं दिख रहे, 1 और 2 नहीं दिख रहा, तो 4 और 3 के अपोजिट क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो ऑप्शन चेक करना है बच्चों, अगर 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो साथ में कैसे आ सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। 3 4 और 2 दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना एक बात, अगर 3 और 4 दोनों दिए हुए हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 के अपोजिट क्या है, 1/2। तो अगर 3 और 4 कहीं पर दोनों दिए हुए हैं तो वहां पर ना तो 1 होना चाहिए ना ही 2 होना चाहिए, अगर दिया हुआ है तो गलत है। इसी तरह से बच्चों अगर कहीं पर 1 और 2 दोनों दिए हुए हैं, 1 और 2 दोनों हैं, तो साथ में ना तो 3 होना चाहिए ना 4, मीन्स ये भी गलत है। तो अगर ए बी और डी गलत है तो सी क्या होगा, करेक्ट। आप देख सकते हैं बच्चों, अगर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट, इसका मतलब इसने 2 नहीं माना हुआ है, 3 के अपोजिट 1 माना हुआ है, इसका मतलब 1 कहाँ पर होगा, नीचे।
5 यहाँ पर है तो 6 कहाँ होगा पीछे, और 2 यहाँ पर है तो बच्चों 4 कहाँ होगा इधर होगा। मीन्स यही कंडीशन आपकी पॉसिबल है जो फॉलो करती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा देता है, एक फेस को इरेज कर देता है, ठीक है, एक नंबर को हटा देगा, उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, रेडी हो बच्चों आप लोग? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ रहा है? तो अब बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जो होता है, क्वेश्चन मार्क मीन्स जहां पर एक फेज को इरेज कर देता है वहां अल्फाबेट, नंबर या सिंबल कैसे पता करते हैं ये हम इसमें पता करेंगे। अजय पाल कह रहे हैं इसमें सी एंड डी। दोस्त इसमें सी एंड डी नहीं देता क्योंकि इसमें तो ऑप्शन बनाकर दे रहे हैं तो इनमें से एक करेक्ट होता ही होता है। ठीक है अजय, ठीक है, इसमें सी एंड डी नहीं देता। सी एंड डी तब देगा जब नंबर्स होंगे। नो डाउट जी सर, क्लियर, मजे हैं सर, मजे हैं, मुझे है। क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट है? कोई दिक्कत नहीं, किसी को डाउट है तो बता दो। अंकित राजपूत, यस सर, फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट चलें आगे, बढ़ जाएं। क्वेश्चन मार्क वाले बनाएंगे अब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो यहाँ पर दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, इसमें 3 डाइस बना लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मेरा ये है, इसमें आप लोग 3 डाइस बना लो, 3। एक बार और बताएं, देखो दिव्या ऐसा है जब हम इनको कंपेयर करते हैं, जब हम इनको ना कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे 2 रिजल्ट बनाने आने चाहिए। हम पिछली 2 क्लासेस में बेसिक में यही सीख रहे थे कि जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो जो बचते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6। ठीक है, 5 और 6 अपोजिट हो गए। और बच्चों अगर मैं 3 और 4 के अपोजिट पूछूंगा, 3 और 4 के, तो 3 और 4 के अपोजिट क्या होगा, जो नंबर यहाँ पर छिपे हुए मीन्स 1 होगा या फिर 2 होगा। तो अब हमें केवल इतना चेक करना है जो अपोजिट नंबर है वो साथ में ना हो। ठीक है, अपोजिट नंबर साथ में ना हो। तो पहले ऑप्शन में तो 5 और 6 दोनों दिए हुए हैं जबकि 5 और 6 अपोजिट हैं, तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है, ये तो बन नहीं सकता। दूसरे में हमने देखा कि 3 और 4 दोनों लिखे हुए हैं, 3 और 4 दोनों। अगर बच्चों कहीं पर 3 और 4 दोनों लिखे हुए हैं तो साथ में ना तो 1 दिखना चाहिए ना 2 दिखना चाहिए। अगर 1 या 2 में से कुछ लिखा होगा तो वो गलत होगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, इसमें मुझे 1 और 2 दोनों दिख रहे हैं। अगर किसी डाइस में 1 और 2 दोनों हैं तो साथ में ना तो 3 होना चाहिए ना 4 होना चाहिए। 1 और 2 दोनों हैं तो 4 नहीं आ सकता साथ में, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये बच्चा यही आपका करेक्ट होगा। और आप देख सकते हो 5 दिया हुआ है तो 6 नहीं है, 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो 1 नहीं है, 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 नहीं है, तो ये आपका फॉलो करता। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। एक और क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 पोजीशन है, इन्हें आप लोग बना लो और इनमें बच्चों आपको एक पोजीशन से ना अल्फाबेट को इरेज कर देगा। आपको ये पता करना होगा कि उस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। ये 3 पोजीशन दी गई है बच्चों आपको, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इनमें नंबर लिख लो आप लोग। थ्री 5 1 3 3 5 1 5 6 4 5 6 4 3 क्वेश्चन मार्क 2 3 क्वेश्चन मार्क एंड 2। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। और बच्चों इसके लिए ऑप्शन है 4 1 5 या 2। 4 1 5 या 2 कौन सा नंबर होगा मुझे बता दो। 4 होगा, 1 होगा, 5 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, कौन सा नंबर यहां पर होगा। फटाफट आंसर बना दो, अच्छा क्वेश्चन है। आ गया सर समझ में, थैंक्स सर, वेलकम बच्चों, वेलकम। इसीलिए तो क्लासेस चल रही है कि आप लोगों को समझ में आए। दिव्या ने कहा आई थिंक 5, बीटीएस आर्मी सर 1, अंकित ने कहा 5। अब देखो अलग अलग आंसर हैं, 5 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, जबकि एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए हमारा, एग्जैक्ट आंसर।
शुभम ने कहा 1, 2 बच्चों का 1 आ रहा है, 2 का 5 आ रहा है। अजय ने कहा 5। अच्छा, बैंक वाले एक जैसा सोच रहे हैं। ओम प्रकाश सेजवाल ने कहा 5। अंकित का आंसर आया 5। विपिन का आंसर आया 5। बीटीएस आर्मी 1 करेक्ट है। टेक्निकल दिव्या ने कहा 5। अजय पाल, यस सर। सोनम यादव ने 2 बनाया है। अच्छा, 1, 5 और 2। अब कोशिश करो 4 भी आ जाएगा, ऐसे क्यों कर रहे हो? इतने सारे बच्चों, 4 भी आ ही जाएगा किसी ना किसी का। निशांत ने 5, अंकित ने कहा 1, योगेश यादव 1 हो सकता है सर। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। करना क्या होता है, ध्यान से सुन लो बस, है ना, कुछ नहीं करना है। प्रीतम ने आंसर बनाया 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, करना क्या होता है बच्चों। देखो, जिस पोजीशन में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, जिस पोजीशन में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, उसमें कभी भी सिंगल कॉमन वाला रूल अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, सिंगल कॉमन वाला रूल कभी भी अप्लाई उसमें मत करना। क्यों नहीं करना, कारण सुनोगे। कारण ये है, कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सर फर्स्ट पोजीशन में भी 3 दिया हुआ है, थर्ड में भी 3 दिया हुआ है, और 3 को कॉमन मानकर सिंगल कॉमन वाला रूल जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है वो अप्लाई कर देते हैं, उससे आंसर बनाते हैं। तो बच्चों ऐसे आपका आंसर ना गलत हो जाएगा। करना क्या होता है, इसमें सिंगल कॉमन वाला रूल अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भी तो कॉमन हो सकते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड में केवल 3 ही कॉमन आएगा? यहाँ तो नंबर पता ही नहीं है, तो यहाँ बच्चों 5 या 1 में से भी तो कुछ हो सकता है, तो 2 भी तो कॉमन हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब अपने माइंड में फिक्स कर लो, जिस पोजीशन में क्वेश्चन मार्क हो उसमें कभी भी सिंगल कॉमन वाला रूल अप्लाई नहीं करते हैं, उसमें 2 कॉमन वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 नंबर कॉमन दिख जाएं, जैसे 2 और 3, इसमें 2 और 3 किसी और में दिखेगा तो ये अप्लाई कर सकते हो। अब बनाते हैं बच्चों आंसर। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड में इनमें तो कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, 1 कॉमन और 2 कॉमन। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर इनमें ना 5 कॉमन है, 5। ठीक है, 1 नंबर कॉमन आ गया। 1 नंबर कॉमन आने पर क्या करते हैं, उस नंबर को एज इट इज लिख लिया मैंने, 5 को मैंने एज इट इज लिख दिया बच्चों। ठीक है, 5 से मैं अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिख दूं तो 5 के एंटी क्लॉकवाइज 3, 3 के एंटी क्लॉकवाइज 1, तो इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। 5 के एंटी क्लॉकवाइज 4, 4 के एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चों, 6। तो 1 और 6 अपोजिट आ गए, 3 और 4 अपोजिट हुए, 5 के अपोजिट क्या होगा, 2। तो ये अपोजिट नंबर्स आ गए बच्चों हमारे, अपोजिट निकाल लिया आपने। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर ऊपर 3 लिखा हुआ है 3, तो 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट है 4। इसका मतलब 4 तो नीचे लिखा है, 4 तो ठीक है, तो 4 तो इरेज हुआ नहीं, इसका मतलब 4 तो इरेज हुआ नहीं। ठीक है, अगर 2 सामने लिखा हुआ है 2, तो 2 भी तो इरेज नहीं हुआ। यहाँ तो वो नंबर बताना है जो इरेज हो गया, तो 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, 2 थोड़ी इरेज हुआ ना, 3 इरेज हुआ, और जो 3 के अपोजिट है 4 वो भी इरेज नहीं हुआ। ऐसे 2 के अपोजिट क्या है बच्चों, 5, 2 के अपोजिट 5 है तो 5 भी इरेज नहीं हुआ, बचा क्या बच्चों, 1। तो यही आपका आंसर है 1। अब जिन जिन बच्चों का आंसर 1 था वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? बताओ समझ में आई बात बच्चों? तो ये जो 1 हो सकता है कह रहे थे, इनके हो सकना ठीक हो गया, इनकी पॉसिबिलिटी सही लग गई, जिसको तुक्का कहते हैं। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े ऐसे ही क्वेश्चंस पे, और करेंगे अभी ऐसे 2 क्वेश्चन हम। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इधर बना देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5,
3 पोजीशन बना लो बच्चों फिर से। ठीक है, ये 3 पोजीशन दी गई है। और इन पे नंबर्स लिख लो। ठीक है, इन पे नंबर्स लिख लो आप लोग। 362 362 516 516 3 2 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इस पे बच्चों नंबर दिए हुए हैं। और ऑप्शन है इसके लिए 6 4 1 6 4 1 एंड सी एंड डी। ठीक है बच्चों, ये इसके लिए ऑप्शन है 6 4 1 एंड सी एंड डी। अब आप दूसरा एक और क्वेश्चन बना लो साथ में, दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ बनाएंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, और इस पे नंबर है बच्चों 3 6 2 5 1 6 3 2 एंड क्वेश्चन मार्क। और इसके लिए भी ऑप्शन सिमिलर है 6 4 1 एंड सी एंड डी। बच्चों बता दो क्या आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन में आंसर बना दो। अब आप लोग दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता दो। हमारा तो तुक्का भी सही हो जाता है सर जी, बिल्कुल तुक्का सही हो जाता है। लोगों के इश्क में तुक्के लग जाते हैं, तुम्हारे तो क्वेश्चंस में ही लग रहा दोस्त। सर सी एन डी 5 सी एन डी, और प्राची ने आंसर कहा सी एन डी, बीटीएस आर्मी ने कहा सी एन डी, अंकित ने कहा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिख देना किस में, 5 में 6 में, दोनों क्वेश्चन बनाने में साथ में। अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, क्वेश्चन मार्क वाला जो डाउट है ना सारा दूर हो जाएगा अभी यहाँ पर। अंकित ने कहा 6, विवेक चौधरी ने आंसर कहा 4, अजय पाल ने आंसर कहा सी एन डी, फाइव का सी एन डी। दिव्या फर्स्ट में 4 सेकंड में 4, दोनों में 4 आ रहा है दिव्या का। योगेश बस इस छोड़कर हर जगह तुक्का लगता है सर। विवेक चौधरी क्वेश्चन 5 4, 5 में 4, क्वेश्चन 6 में 6। संतोष ने कहा ये यार हिंदी में लिख दिया आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 में 6 और 6 में 4, कुछ ऐसा ही होगा। निशान दीक्षित सी एन डी, शुभम चौधरी 6, सोनम ने कहा 5, टेक्निकल दिव्या 5 एंड 4, पीतम ने 5th में 4, अजय ने 6 का सी एन डी। अच्छा बहुत सारे आंसर्स बना रहे हो आप लोग सब, जो जिसको लग रहा है वो बना रहा है। ठीक है, जो जिसको लग रहा है वो उसी को बना रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब बना ले आंसर, आपने तो कर ही लिया ट्राई। ठीक है, अब आंसर बना लेते हैं। सोनम यादव ने कह दिया है 6। देखो आंसर कैसे बनाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें इन दोनों पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं हम, इन दोनों को, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर इनमें 6 कॉमन है, 6। ठीक है बच्चों, 6 कॉमन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो नंबर कॉमन होता है उसको मैंने लिख दिया। और अगर इसमें क्लॉकवाइज लिखा तो 6 के क्लॉकवाइज क्या है बच्चों 2, और 2 के क्लॉकवाइज क्या है 3, 6 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 3। इसमें भी 6 से शुरू किया और 6 के क्लॉकवाइज 5, 5 के क्लॉकवाइज क्या है 1। तो 1 और 3 अपोजिट हो गए, 2 और 5 अपोजिट हो गए, 6 के अपोजिट क्या आएगा बच्चों 4, 6 के अपोजिट 4। ये रिजल्ट निकालना जानते हैं आप लोग। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो ध्यान से सुनो, इसने पूछा यहाँ कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 तो नहीं हो सकता,
2 तो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, और 2 के अपोजिट क्या है 5। इसका मतलब यहाँ 5 भी नहीं हो सकता, 2 और 5 तो नहीं हो सकते, यहाँ 3 भी नहीं हो सकता, यहाँ 3 भी नहीं हो सकता, और 3 के अपोजिट क्या है बच्चों, 3 के अपोजिट क्या है 1, 1 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया, 1 तो एलिमिनेट हुआ, अब बाकी एलिमिनेट नहीं हुए, यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। इतनी बात समझ रहे हैं। अब करना क्या पड़ेगा, देखो अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब आपको ना एक काम करना पड़ेगा, अब एक काम करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट पोजीशन में जो फर्स्ट है मेरी और जो थर्ड पोजीशन में है, इनमें देखो 2 और 3 कॉमन है बच्चों, 2 और 3, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब 2 फेस कॉमन होते हैं, जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो जो बचे हुए नंबर होते हैं वो अपोजिट होते हैं। इसमें क्या नंबर बच गया बच्चों 6, और इसमें क्या नंबर होना चाहिए यहाँ पर, तो जो बचते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, 6 के अपोजिट क्या हुआ क्वेश्चन मार्क। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, फर्स्ट और थर्ड को, पहले और तीसरे को अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 और 3 कॉमन है, तो जो बचे वो अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या बचा क्वेश्चन मार्क, और 6 के अपोजिट क्या दिखा रहा है यहाँ पर 4, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों 4, पहले क्वेश्चन में क्या आंसर है 4। पहले इतना बता दो, ये बात समझ में आ गई, इतना बता दो कमेंट में, ये वाली बात समझ में आई, इसमें आंसर 4 होगा। निशांत ने 4 आंसर दिए हैं और शुभम ने भी 4 आंसर दिया था, ठीक है, गुड ग्रेट। तो जिन बच्चों का आंसर 4 नहीं था वो मुझे बताओ, ये बात समझ में आई। मेरा सही है दिव्या ने कहा, दिव्या शर्मा यस सर, अंकित ने कहा यस, अंकित ने कहा 4, टेक्निकल दिव्या यस, योगेश यादव यस, ठीक है। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो जैसे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इसमें सिमिलर थी, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो इसमें भी सिमिलर है, ठीक है। तो जब आप यहाँ भी रिजल्ट निकालोगे तो यही आएगा कि 6 कॉमन है सर, तो 6 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 3, 6 के क्लॉकवाइज 5, 5 के क्लॉकवाइज 1, तो 1 और 3 अपोजिट, 2 और 5 अपोजिट, 6 के अपोजिट 4 होगा। मीन जो रिजल्ट यहाँ आया था ये वाला सिमिलर यहाँ भी आएगा, क्योंकि पहली और दूसरी पोजीशन सिमिलर है दोनों में बिल्कुल, ठीक है। अब तीसरी पोजीशन जो है अगर आप उसे ध्यान से देखो बच्चों, तो जब तीसरी पोजीशन है तो हमने यहाँ भी क्या किया 1 को तो एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये तो नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 3 के अपोजिट है और 3 ऊपर है तो 1 तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 यहाँ पर है तो 5 पीछे है। तो अब हमें डिसाइड करना है 6, 4 या CND में से क्या होगा। तो दोस्त अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, सब लोग ध्यान से सुनना, जब हम फर्स्ट और थर्ड को यहाँ भी कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आता है 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3, ठीक है, यहाँ भी 2 और 3 और यहाँ भी 2 और 3 है। लेकिन बच्चों अगर आप 2 और 3 की पोजीशन देखो तो यहाँ 2 से 3 किधर है क्लॉकवाइज, 2 के क्लॉकवाइज 3 है, और बच्चों इसमें भी 2 के क्या है क्लॉकवाइज 3 है, 2 के क्लॉकवाइज 3। तो जब दो नंबर सेम होते हैं तो तीसरा नंबर भी सेम होता है, 2 के क्लॉकवाइज 3, 3 के क्लॉकवाइज 6, तो 2 के क्लॉकवाइज 3, 3 के क्लॉकवाइज क्या होगा 6। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बच्चों 6 होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 2 के यहाँ क्लॉकवाइज 3 है, तो यहाँ पर 2 के एंटी क्लॉकवाइज 3 है। तो जब दो फेस कॉमन होते हैं तो उनकी पोजीशन बदलनी चाहिए, अगर उनकी पोजीशन बदल गई तो बचे हुए नंबर अपोजिट होते हैं, और अगर पोजीशन सेम डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज हैं दोनों, तो बच्चों तीसरा नंबर भी क्लॉकवाइज होगा। अंतर समझ में है क्वेश्चन का तो बता दो बच्चों, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में लिख दो, कमेंट में लिख दो। विवेक चौधरी, एक बार और देखो दोस्त, हमने जब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो फर्स्ट और थर्ड में 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 यहाँ पर भी, यहाँ 2 के क्लॉकवाइज 3 है, यहाँ 2 के एंटी क्लॉकवाइज 3 है। तो जो बचे हुए नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 6 के अपोजिट क्या आ गया क्वेश्चन मार्क मीन्स 4। यहाँ पर भी 2 और 3 कॉमन है, उसमें भी 2 और 3 है, लेकिन यहाँ 2 के क्लॉकवाइज 3, यहाँ भी 2 के क्लॉकवाइज 3, तो जो तीसरा नंबर होगा वो भी सेम आएगा, 2 के क्लॉकवाइज 3, 3 के क्लॉकवाइज 6, 2 के क्लॉकवाइज 3, 3 के क्लॉकवाइज 6, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या है 6 है। अजय फिर से देखो, अभी मैंने दोबारा बताया, अगर अब भी डाउट है तो मुझे बता दो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान नहीं होना है, सबको समझ आना चाहिए। अगर किसी को डाउट हो कमेंट में लिख दो, आराम से बड़े पीसफुली हम फिर से समझेंगे। दिव्या ने कहा क्लियर हो गया, योगेश 20 मिनट
बची है सर क्लास की, कुछ सुना दो। अच्छा 20 मिनट बचे हैं, हाँ तो 20 मिनट तो बचे हैं, अभी सुना ही देंगे कुछ ना कुछ। अंकित ने कहा मेरे दोनों सही हैं, कांग्रेट्स अंकित, है ना। दिव्या पोद्दार नो डाउट, ग्रेट। किसी को है बच्चों तो बता देना, चिंता मत करो, फिर से समझ लेंगे। अजय पॉल अब क्लियर हो गया, ग्रेट, वेरी गुड। तो बढ़े अब आगे क्वेश्चंस पे। अब बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनमें 2 क्वेश्चन मार्क होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 क्वेश्चन मार्क होते हैं। अभी हमने बनाए जिसमें 1 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, अब हम ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें 2 क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, ठीक है। तो लिखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पोजीशन बनाइए डाइस की। तीन पोजीशन दी गई बच्चों, फिर से 3 पोजीशन बना लो, और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। 2 पोजीशन पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो क्या करना होता है, 2 फेस को इरेज करने पर क्या करना होता है। ये 3 पोजीशन दी गई है डाइस की, नंबर्स इन पे लिख लो बच्चों। 5 6 1 5 6 1 6 5 3 6 5 3 एंड 2 क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना इन दोनों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 हमारे ऑप्शन है बच्चों। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5,6, ऑप्शन बी में है 1,3, ऑप्शन सी में है 3,4 एंड ऑप्शन डी में है बच्चों 4,6। अब आपको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन इनमें पुट करें कि ये डाइस सही बन जाए, या फिर ऐसा बताओ कि यहाँ पर कौन से 2 नंबर होने चाहिए, कौन से 2 नंबर इरेज किए गए यहाँ से। विवेक चौधरी सही तो मेरे भी थे, गुड। आज सुना देंगे ये वाली, ठीक है योगेश, यही सुनाएंगे आज, मियाँ पहले बहुत पहले। दिव्या ने आंसर दिया है 5 6 मीन्स ऑप्शन ए। चलो अभी चेक करेंगे। शुभम ने कहा 3/4 मीन्स ऑप्शन सी। योगेश यादव सर आज फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था मेरा, भाई बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। मैं यही दुआ करूंगा कि आपका उसमें रिजल्ट अच्छा आए, मेहनत करते रहिए। कोई भी किसी को समस्या हो तो मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ भी वैसे भी सबके पास ऑलमोस्ट नंबर होगा मेरा, है ना, ग्रुप्स में। तो किसी को कोई भी समस्या है आप लोग कभी भी मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं बच्चों। अंकित ने आंसर दिया है सी, सोनम ने आंसर दिया है बी। टेक्निकल दिव्या मेरा तो रह गया सर। कोई बात नहीं बच्चों, फाइट करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी होती है बस, है ना। बी स्ट्रॉन्ग, सब लोग स्ट्रॉन्ग बन के रहो। 153 क्वेश्चन हो गए, 47 रह गए। अच्छा चलो बच्चों अब आंसर बना लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है बच्चों, अब ध्यान से सुन लो।
देखो इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन बनाए जिनमें 1 क्वेश्चन मार्क था, इनमें बच्चों 2 क्वेश्चन मार्क हैं, 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन मार्क वाले में क्या करना होता है बच्चों, जिस पोजीशन में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि सिंगल कॉमन वाला इसमें लगेगा नहीं और 2 कॉमन वाला अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है। तो देखो 2 कॉमन वाला लगेगा नहीं और सिंगल कॉमन वाला अप्लाई कर नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको केवल इन दोनों पोजीशन को कंपेयर करना है, ठीक है, इन्हें कंपेयर कर लो। विवेक चौधरी, गुरुजी मैंने आप पर FB पर मैसेज किया था, प्लीज देखना। ठीक है बच्चे, आज देख लूंगा, ठीक है, आज मैं देख लूंगा। FB पे ना मैसेंजर पे ज्यादा मैसेज हो जाते हैं, मैं देख नहीं पाता, आप लोग मुझे मैसेज कर देना अगर मैं किसी का FB पे नहीं रिप्लाई कर पाता, ठीक है। 7078073487, ठीक है, मैसेंजर पे ज्यादा हो जाते हैं तो रिप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है, यहाँ कर देना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट योगेश यादव। तो बच्चों देखो आंसर बनाते हैं, आंसर अब करना क्या है, केवल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को आपको कंपेयर करना है बच्चों, है ना। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को हमें क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को कंपेयर कर लेते हैं। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 561 653, 6 और 5 दोनों कॉमन है, 6 और 5। तो इससे आप 2 रिजल्ट निकालने जान गए बच्चों। कह सकते हो 1 और 3 अपोजिट होंगे, मुझे बताओ कह सकते हैं कि नहीं, 1 और 3 अपोजिट हो गए, इससे हमें ये भी पता करना आ गया। तो बच्चों अगर 1 और 3 अपोजिट हैं तो मुझे एक बात बता दो, क्या अपोजिट नंबर साथ में दिखाई दे सकते हैं? दोस्त क्या अपोजिट नंबर साथ में दिख सकते हैं? तो जो अपोजिट नंबर होते हैं बच्चों, ना तो वो साथ में दिख सकते हैं और ना साथ में छिप सकते हैं, ठीक है। जो अपोजिट नंबर होते हैं ना तो वो साथ में दिखते हैं ना ही साथ में वो छिपते हैं, ठीक है। जो अपोजिट नंबर होते हैं बच्चों, ना तो वो साथ में दिखते हैं ना साथ में छिपते हैं। मुझे एक बात बताओ, 1 और 3 अपोजिट हैं? 1 और 3 अगर अपोजिट हैं तो क्या यहाँ पर बच्चों 5 और 6 ऑप्शन ए आ सकता है क्या? अगर ऑप्शन ए आपने फिल कर दिया, सपोज करो ऑप्शन ए फिल कर दिया, ध्यान से समझना सब लोग, अगर ऑप्शन ए फिल कर दिया तो यहाँ पर ना तो 1 आया ना 3 आया, जबकि 1 और 3 दोनों एक ही टाइम पर ना तो दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बात समझ में आई? क्योंकि 1 और 3 में से किसी एक का दिखना जरूरी है, किसी एक का, ना तो दोनों साथ में दिखेंगे ना दोनों साथ में छिपेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 1 या 3 कोई एक नंबर नहीं है। बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि दोनों साथ में भी नहीं आ सकते, 1 और 3 दोनों साथ में नहीं आ सकते। और जो डी ऑप्शन है वो भी इसलिए गलत है क्योंकि 1 और 3 अगर हम 4 और 6 यहाँ फिल कर देंगे तो 1 और 3 दोनों छिप जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है बहुत बढ़िया उन लोगों के लिए, है ना बच्चों, उन लोगों को बधाई हो, उन लोगों को, उन्होंने अच्छा आंसर बना लिया अच्छे क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आया सबको? और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, बता दो पहले ये समझ में आया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बना रहा हूं ऐसा ही। फिर से 3 पोजीशन बना लो और क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। योगेश यादव, मियाँ पहले बहुत पहले बना लिया था सर। चलो एक सुन लो, ठीक है, एक सुना देता हूँ आपको, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। और रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है। अच्छा रकीब जानते हो आप लोग? रकीब कहते हैं बच्चों दुश्मन को, है ना। रकीब किसको कहते हैं? दुश्मन को। रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। और अदब से मांग कर माफी भरी महफिल ये कहता हूँ, अदब से मांग कर माफी भरी महफिल ये कहता हूँ,
वो लड़की खानदानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, अदब से मांग कर माफी भरी महफिल ये कहता हूँ, वो लड़की खानदानी थी मियाँ पहले बहुत पहले। तो बच्चों फिर से 3 पोजीशन बना लो डाइस की। ठीक है, ये 3 पोजीशन है। अब ये कह रहा है निशांत अब क्या खानदानी नहीं रही? अरे तुम्हें कंक्लूजन निकालना आता ही नहीं इसका मतलब। इसे कंक्लूजन निकालना नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप लोग बना लो इसे। इसमें अल्फाबेट दिए मैंने, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ ई लिखा हुआ है बच्चों, और यहाँ पर एफ, ए ई एफ, देन ई जी एफ, ई जी और एफ, और थर्ड पोजीशन में 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं, और यहाँ लिखा हुआ है जी। और आपको बताना है कि कौन से अल्फाबेट इसमें होंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए बच्चों। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड बच्चों फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है सी कॉमा ए, ऑप्शन सेकंड में है बच्चों ए कॉमा डी, ए कॉमा डी, ऑप्शन थर्ड में है ई कॉमा ए, एंड ऑप्शन 4 में है बच्चों बी कॉमा सी, बी कॉमा सी। अब मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन इसके लिए आप लोग टिक कर रहे हो, कौन सा ऑप्शन आप लोग बना रहे हो। निशांत मेरे दोस्त, नंबर आपने ले लिया, ठीक है, बाद में आप लोग बात कर लेना आराम से। चलो आंसर बता दो बच्चों। विवेक ने कहा 4th, अजयपाल ने कहा डी, दिव्या ने कहा 2, भुवनेश्वर ने कहा बी, बी सी मीन्स ऑप्शन 4th, विवेक चौधरी ने कहा डी, शुभम ने कहा डी, निशांत ने कहा 4, प्राची ने कहा एंड, ए एंड डी, अच्छा ए एंड डी, ओम प्रकाश ने कहा 4। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं। आंसर, मुझे एक बात बताओ, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, इस पोजीशन का हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, हमें तो इन दोनों पोजीशन को कंपेयर करना है, इन दोनों को। इन्हें कंपेयर कर सकते हो, बस इसे कंपेयर कर लो। इनमें क्या कॉमन है, ए ई एफ, ई और एफ है ना, ई और एफ इसमें भी है बच्चों, और ई और एफ इसमें भी है। तो अगर ई और एफ इसमें है और ई और एफ इसमें है, तो ए के अपोजिट क्या हो गया बच्चों, जी। ए के अपोजिट क्या हुआ बच्चों, जी। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिल गया। ए के अपोजिट जी होगा, इतना बता दो। अगर ए के अपोजिट जी होगा तो अब देखो बच्चों, जिस भी ऑप्शन में ए लिखा हुआ है ना, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जी पहले से दिया हुआ है, जी तो यहाँ पहले से दिया हुआ है, और जी के अपोजिट है ए, तो इसका मतलब यहाँ पर ए तो आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों तो साथ में दिखेंगे नहीं। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिनमें ए लिखा हुआ है, जिनमें ए लिखा हुआ है, ये आपके आंसर नहीं हो सकते। आंसर कौन सा हुआ, 4th आंसर हुआ बच्चों 4। अच्छा ओके, अरे भैया निशांत रुक जा रुक जा रुक जा। योगेश यादव डी, ठीक है, समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो कैसे करने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जिनमें 2 क्वेश्चन मार्क लगे हों। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा रहा है इधर।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फिर से 3 पोजीशन बना लो आप लोग। जिनको अगर कोई डाउट रह गया तो अभी क्लियर हो जाएगा। 3 पोजीशन बना लो बच्चों। ठीक है, और इन पे ना नंबर लिखे हुए हैं, नंबर इस बार लिखे हुए हैं इन पे, सॉरी सिंबल इस पे इस बार सिंबल दिए गए, सिंबल दिए गए बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है @, इसके आगे लिखा हुआ है कॉपीराइट, इसके आगे लिखा हुआ है $, देन बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कॉपीराइट, इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों @ और इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन %। ठीक है, यहाँ पर % का साइन है। अब आपको बताना है इन दोनों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, दोनों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए है हमारा जिसमें सिंबल दिए हुए हैं @ एंड कॉपीराइट। ऑप्शन बी है हमारा जिसमें हमें सिंबल दिए हुए हैं स्टार एंड $। ऑप्शन सी है हमारा जिसमें स्टार दिया हुआ है हमें और हैश दिया हुआ है, और ऑप्शन डी है हमारा जिसमें हमें हैश दिया हुआ है और बच्चों कॉपीराइट दिया हुआ है। अब मुझे बता दो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल करोगे। तो बता दो बच्चों क्या आंसर होगा। विजेंद्र ने आंसर बनाया बी, दिव्या पोद्दार आंसर इज ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ने सी। चलो अभी देखते हैं कौन सा आंसर बनेगा। निशान दीक्षित डी वाला सर, अच्छा देखते हैं भाई। BTS आर्मी सर रोज नेट खत्म हो जाता है भाई, कहाँ यूज करते हो नेट। ठीक है, नेट का सदुपयोग करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्राची त्यागी सी, टेक्निकल दिव्या सी, योगेश यादव सी, शुभम सी, अजय पाल सी, अंकित राजपूत सी, योगेश यादव ही, विवेक चौधरी सी, ओम प्रकाश सेजवाल सी। चलो आंसर बना लेते हैं। ठीक है, आंसर बनाते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको, इसे छोड़ ही दो, इन दोनों को कंपेयर करो, इनमें क्या कॉमन है। @ और कॉपीराइट कॉमन है, @ और कॉपीराइट। तो $, क्या अपोजिट क्या हो गया बच्चों, $, क्या अपोजिट हुआ स्टार। इसका मतलब ना तो ये साथ में दिखने चाहिए ना साथ में छिपने चाहिए। तो ऑप्शन ए में ना तो $, है ना स्टार, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन जो बी है हमारा $, और स्टार दोनों दिए हुए हैं तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में स्टार दिया हुआ है हैश, ये आ जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें $, और है स्टार दोनों नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है बच्चों, सी। तो सीख गए बच्चों ये डाइस वाले क्वेश्चन से आप लोग। मनदीप कुमार दोस्त डी नहीं होगा, डी तो हो ही नहीं सकता। निशान दीक्षित आज सर रफ और पेन नहीं है मेरे पास, हॉस्पिटल में हूँ तो यूं ही कर रहा दिमाग से। निशांत हॉस्पिटल में हो तो ज़रूर कोई ना कोई आपका जो नोन होगा वो उसकी तबीयत ही ख़राब होगी, तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई पर, है ना, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सको। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। अभी हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हमारा ओपन डाइस स्टार्ट होगा और टाइमिंग सेम ही है, प्लेस भी सेम है। ठीक है, अच्छा आज मेरा कोई भी गलत नहीं हुआ, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोगों में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और हम इसी तरह से इन चीज़ों को सीख लेंगे। देखो कोशिश यही रहेगी कि हर एक टॉपिक को आसानी से हम लोग कर पाएँ, और जितना पार्ट मैं कर सकता हूँ उतना हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी बने रहिए और अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तो टाइप 2 शुरू करेंगे, ओपन डाइस सीखेंगे अब हम।
शुभम चौधरी, एक शायरी हो जाए और सर। अच्छा, शायरी तो हो चुकी दोस्त। दिव्या पोद्दार, मेरे तो बहुत गलत हुए। कोई बात नहीं दिव्या, गलती होगी तभी तो करेक्ट भी होंगे। आपके वैसे ज़्यादा गलत नहीं थे आज। निशान दीक्षित, वीडियो लाइक और शेयर करो सब। अच्छी लगेगी तो करना है, ठीक है, नहीं लगेगी तो नहीं करना है जी। हो जाए सर। विवेक चौधरी, माय फेवरेट सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। अजय पॉल, सर एक शायरी और सुना दो। अब मुझे याद ही नहीं आती है ऐसे शायरी सुनानी, ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा, एक तो सुना ही दूं। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, और धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। और तुमको दूर से देखते देखते कट रही है, और तुमको दूर से देखते देखते कट रही है। मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। कीर्ति कुमारी, काफ़ी अच्छा समझ आया सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो सुना दो सर। अब हो गई देखो, ठीक है। अच्छा, सब सोने जा रहे हो, ठीक है, सो जाओ बच्चों, गुड नाइट। मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए।